नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी मोड 2.0 में। आज हम जो नया टॉपिक ले रहे हैं वो है देयर। देयर का यूज हम किस तरह से करते हैं डेली लाइफ में, उससे रिलेटेड हम बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे। क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस लेते हैं तो उसमें जब हमको ऐसा लगे कि इसका कोई सब्जेक्ट नहीं बनता दिख रहा है तो उस टाइम पे हम किसका यूज करते हैं? देयर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है देयर। देयर का मतलब वैसे क्या होता है, यहाँ भी होता है। ठीक है, आज हम करेंगे देयर का टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं। हम लेंगे एक सेंटेंस ऐसे, कोने पर एक बैंक। अब एक बैंक, अब इस दोस्तों इसमें देखिए ऐसा सेंटेंस है, इसमें आपको समझ नहीं पाओगे कि इसमें देयर कहाँ लग, सॉरी सब्जेक्ट कहाँ पर है। जब हमको दिख ही रहा है कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट लग ही नहीं रहा है तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? देयर का यूज करेंगे। तो क्या बोल लिख सकते हैं हम? देयर इज बैंक ऑन दी, कोने को क्या बोलते हैं? कॉर्नर बोलते हैं ना, कॉर्नर। ठीक है, इसके बाद अब हम दूसरा क्या ले सकते हैं? जैसे नदी पर पुल है, तो आप देखना इसका आप सब्जेक्ट नहीं आना पाओगे। इसके लिए यहाँ पे भी हम क्या इसका यूज करेंगे? देयर। देयर इज ब्रिज, THER, देयर इज BRIDG, ब्रिज किस पर है? नदी पर है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? जो चीज़ चूँकि ये है, यहाँ पे देयर इज ब्रिज ऑन ओवर द रिवर। ठीक है, जैसे कोई नीचे गतिशील चीज़ है और उसके ऊपर कोई चीज़ हो तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। ठीक है, तुम्हारे पीछे कुत्ता है। देखा होगा कभी कभी हमारे पीछे कोई जानवर होता है तो हम कहें यार तुम्हारे पीछे कुत्ता है, तो क्या बोलेंगे? इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? देयर इज डॉग। देयर इज डॉग, पीछे को क्या बोलते हैं? बिहाइंड। बिहाइंड यू, बिहाइंड यू। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? तुम्हारे जेब में, तुम्हारे जेब में कुछ पैसे, कुछ पैसे। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? देयर इज सम मनी, है ना। देयर इज सम मनी इन योर पॉकेट। ठीक है, इसके अलावा हम दोस्तों और क्या लिख सकते हैं? अब अगला इसके हम बहुत सारे सेंटेंस बना लेंगे। एक कहावत है, कहते हैं ना यार, एक कहावत है, कहावत है, इसको क्या लिख सकते हैं? एक कहावत को देयर इज सेइंग, देयर इज सेइंग, एक कहावत है। और क्या लिख सकते हैं? फ्रिज में थोड़ा क्या है? दूध रखा है या दूध है। तो इसके लिए क्या बोलेंगे? देयर इज सम मिल्क इन दी फ्रिज, FRIDGE। ओके, अब दोस्तों हम टोटल आज हम 20 सेंटेंस बनाएंगे देयर से रिलेटेड। इससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि देयर का यूज हम कैसे कर सकते हैं ऐसे सेंटेंस में जहाँ हमको सब्जेक्ट समझना है या सब्जेक्ट ना दिखे। ठीक है, और क्या लिखें आगे?
जैसे दरवाजे पे कोई खड़ा हो तो क्या बोल सकते हैं, दरवाजे पर कोई है, तो क्या लिखेंगे, देयर इज समवन एट दी डोर। ठीक है। जैसे फ़ोन आ रहा हो और वो सामने वाले का मोबाइल हमारे पास है, तो हम उससे क्या बोल देना, लो भाई तुम्हारे लिए फ़ोन है, तुम्हारे लिए फ़ोन आया है। ठीक है, तो क्या बोल लिख सकते हैं हम यहाँ पे, हाँ, तुम्हारे लिए क्या है, फ़ोन है, तुम्हारे लिए फ़ोन है। तो क्या लेंगे, देयर इज अ फ़ोन या कॉल। ठीक है, देयर इज अ कॉल फॉर यू, फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए। ठीक है। जैसे आप पढ़ते होंगे तो पढ़ते समय जैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप उसमें हो सकता है कई में 4 ऑप्शन आते हैं, किसी में मान लीजिए उसमें 4 ऑप्शन ना हो, एक ही ऑप्शन हो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यार ऐसा कुछ बना सकते हैं हम, क्या सोचने दीजिए, क्या आप जैसे हाँ, वैकल्पिक क्वेश्चन है, उसमें हमने 4 विकल्प हैं, और कभी कभी एक विकल्प ना, 3 विकल्प ना हो, केवल एक ही विकल्प हो, तो हम यही बोलेंगे, यार इसमें तो केवल एक ही विकल्प है, इसमें तो केवल एक ही विकल्प है, तो क्या लिखें, केवल एक ही विकल्प है। बताइए इसमें कहाँ से सब्जेक्ट है, विकल्प है, सब्जेक्ट दिख रहा है नहीं, तो इसका हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट क्या बना के लिख लेंगे, देयर इज ओनली, केवल, ओनली मतलब केवल, ऑन अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब विकल्प, अल्टरनेटिव। ठीक है। बोलते हैं अजी कोई आईसीयू में भर्ती है, हम बोलते यार भाई पता नहीं अब क्या होगा, क्या कोई आशा है कि वह ठीक हो जाए, कोई आशा है क्या, तो क्या बोलते हैं, कोई आशा है क्या, कोई आशा है क्या, तो क्या लिखेंगे, इज देयर। देखो यहाँ भी देखो, इज देयर आ गया। ठीक है, देयर आ गया, इज देयर, यानी क्योंकि यहाँ क्या 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 है, क्वेश्चन वाला है ना, क्वेश्चन है इसलिए, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, इज देयर एनी होप, इज देयर एनी होप। और क्या लिख सकते हैं, जैसे मैसेज आता है, यार तुम्हारे लिए संदेश आया, या तुम्हारे लिए संदेश है। ठीक है, अभी हम किस में कर रहे हैं, अभी हम जो देयर का यूज कर रहे हैं वो उसका देखो भाई, हम देयर का यूज करेंगे उसको प्रेजेंट में भी देयर का यूज कैसे करते हैं, उसका यूज कर प्रेजेंट के लिए कर रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे पास्ट के लिए देयर का यूज कैसे करते हैं, और उसके बाद हम करेंगे फ्यूचर के लिए। ठीक है। ठीक है, तीनों टेंस के लिए हम देयर का यूज कैसे करते हैं उसके बारे में हम आज करेंगे। आज हम पहले लेंगे देयर का यूज प्रेजेंट टेंस में कैसे करते हैं ना। तुम्हारे लिए संदेश है, देयर इज मैसेज, देयर इज क्या हो जाएगा, मैसेज फॉर यू। ठीक है, और क्या बना सकते हैं, टेबल के नीचे कोई है, कोई है, टेबल के नीचे कोई है, तो क्या हो गया, देयर इज समवन अंडर द टेबल, देयर इज अंडर द टेबल। ठीक है। अब दोस्तों हम 13 नंबर का बनाएंगे, क्या बना सकते हैं,
जैसे टीवी खराब हो जाए तो क्या बोल सकते हैं? टीवी को कुछ हो गया है। क्या लिख सकते हैं? देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माई टीवी कर लेते हैं ना, विथ माई टीवी, मेरी टीवी को कुछ हो गया है, ऐसा मेरी टीवी को कुछ हो गया है तो क्या होगा? देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माई टीवी। ठीक है, अब क्या बनाते हैं बताइए कुछ आपकी। अरे ये रिकॉर्डेड क्लास है, मुझे ही बताना पड़ेगा, सोचने दीजिए अब क्या कर सकते हैं देयर से रिलेटेड और कौन सा बना सकते हैं। क्या कर सोचने दो। केवल एक ही रास्ता है या केवल एक ही मार्ग है, कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं। केवल एक ही रास्ता है, कह रहे हैं देयर इज ओनली वन वे, देयर इज ओनली वन वे। ठीक है, अब 50 नंबर पे क्या कर सकते हैं? क्यों भाई, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बताइए? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ये आप जानते होंगे 60 सेकंड होते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे बताइए? देयर आर। ठीक है, अब इज नहीं लगाया क्योंकि, ठीक है, समझ गए होंगे कि सिंगुलर के लिए इज का और प्लूरल फॉर्म में जो भी चीज़ हो उसके लिए आर का यूज करेंगे। तो देयर आर 60 सेकेंड्स इन अ मिनट। ठीक है, मिनट। रुकिएगा इसको, हाँ ठीक है, थोड़ा सा और रुकिएगा और जूम कर लो उसको। भाई देसी व्यवस्था है, जूम ज़्यादा हो गया क्या? हाँ ज़्यादा हो गया। ठीक है, इतना चलेगा। हाँ, अब 60 नंबर पे, ठीक है, क्या कर सकते हैं? जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? ऐसे बोले कितने दिन होते हैं, लोग बोल सकते हैं? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, होते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? देयर आर 7 डेज। कितना सिंपल है, देखिए देयर आर 7 डेज इन अ वीक। ओके, ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं? जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एक सप्ताह में 7 होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो कितना होगा? देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर्स ना, एन आवर्स। इसके अलावा देखिएगा, ठीक है, अब सही दिख रहा है। हाँ, अब क्या कर सकते हैं? घबराने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता
नहीं है। देयर इज नो नीड टू पैनिक, ऐसा बोल सकते हैं। कैसा? देयर इज नो नीड टू पैनिक। देयर इज नो नीड टू पैनिक। ठीक है। फिर इसके बाद अरे वो बोलते ना, यार भाई तू टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो यार, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं हम? चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कैसे आएगा बताइए? सोचिए सोचिए, जल्दी से सोचिए। सोच लिया? थोड़ा और सोच लीजिए। मैं तो यहाँ पे राइट कर दूँगा, आप सोचिए, बना के देखिए, फिर मैच करिए कि मैंने लिखा और जो आपने लिखा वो सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो आपने कर दिखाया। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले देयर का यूज हो गया। ठीक है, इंट्रोगेटिव है नहीं है तो इसमें इज देयर आया है ना, सिंपल सेंटेंस है। तो देयर इज नो वरी। चिंता को क्या बोलते हैं? सॉरी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड लगाना पड़ेगा ना, नीड टू वरी। इस तरीके से हमारा 19 हो गया। अब 20 पे हम क्या बोल सकते हैं? हमारे देश में कोई समस्या नहीं है। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, नेता लोग तो पूरा देश पैसे ही खा रहे हैं, लेकिन सेंटेंस बना लेते हैं, हमारे देश में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या लिखेंगे? देयर इज नो प्रॉब्लम। देयर इज नो प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। ठीक है, तो दोस्तों और क्या है? जैसे जैसे आप नहाने के आप बाल्टी में पानी ना बोले, आप मम्मी से या किसी से ही बोलोगे यार पानी नहीं है, क्या बोलेंगे? पानी नहीं है। तो इतना सिंपल होगा, बनाइए। सिंपल है, मत छोटा सा सेंटेंस बनाइए, जल्दी से बना देते हैं हम। आपने बना लिया होगा। देयर इज नो वाटर। ओके, देयर इज नो वाटर हो गया। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? आपके मन में कभी कभी हम कहते हैं यार तुम कुछ सोचा है, तुम्हें कुछ डाउट है, तुम बोलते हो नहीं यार भैया मेरे मन में कोई डाउट नहीं है, मेरे मन में कोई शंका नहीं। तो मेरे मन में कोई शंका नहीं है, शंका नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे? देयर इज, देखो सभी प्रेजेंट का बना रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट का बनाएंगे। देयर इज नो डाउट की स्पेलिंग DOUBT। देयर इज नो डाउट इन माई माइंड, इन माई माइंड। देखा कितना ईजी है? बस इनकी क्या है, आप जितना, मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, जितना भी मैं वीडियो के जरिए आपको बता रहा हूँ उतना भी आप पढ़ लोगे, प्रैक्टिस बार बार करोगे, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इस तरह करते जाओगे तो आप देखना बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। मैंने पिछली वीडियो में टेंस हल्का सा बताया था, अभी वो टेंस पूरा डिटेल से बताऊंगा मैं। अभी वो हल्का सा बताया, अभी उसको पूरा डिटेल से समझाना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा हम उसको बाद में करेंगे, क्योंकि उसके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सब के चार और बनेंगे तो टोटल 12 बनते हैं। तो प्रत्येक का मुझे बताना पड़ेगा, लंबा खिंच जाएंगे वीडियो, कम से कम मुझे 7-8 वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो हम वो बाद में करेंगे। जो अभी पहले सिंपल जो सेंटेंस है उसको बनाते हैं, उसके बाद हम टेंस करेंगे। ओके, नहीं तो ऐसा करते हैं,
ऐसे करते हैं 2-3 वीडियो और अलग अलग टॉपिक के बनाते हैं। फर्स्ट पहले से टेंस ही कर लेते हैं, क्योंकि टेंस का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा तो आप इज का यूज करना, आर का, बाज, वरन सबका यूज करना आसानी से सीख जाओगे, इसलिए टेंस पहले करा देंगे। अभी कुछ 2-3 वीडियो और बनेंगे टॉपिक इसका। देयर ऐसा करते हैं, जो देयर ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका प्रेजेंट वाला, पास्ट वाला और फ्यूचर वाला बना लेते हैं। 3 वीडियो और बनाते हैं। उसके बाद हम जो नया टॉपिक शुरू करेंगे वो टेंस का ही करेंगे, थोड़ा डिटेल से करेंगे, डिटेलिंग रहेगी उसमें ना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगा आप लोगों को। चलिए अब क्या करना है, इसके और बना लेते हैं क्या। 23 हो गया है, क्या करें, बनाना है तो बताइए, बना लेते हैं। टेबल पर धूल की परत है, ठीक है। जैसे अपन पढ़ते हैं, मेरी ये टेबल है, देखो भाई मेरी टेबल है, इस पे धूल है, तो मैं इसके पन्ने तुरंत एक बना लिया कि टेबल पर धूल की परत है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देयर इज क्या हो सकता है आगे, देयर इज परत को क्या बोलते हैं, लेयर। देयर इज अ लेयर, LAYER, ये सही है वैसे लेयर, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा। लेयर ऑफ डस्ट मतलब धूल की परत, DUST डस्ट ऑन दी डस्ट ऑन दी टेबल, ठीक है। और क्या बना लेते हैं, 24 पिस्तौल में क्या नहीं है, गोली नहीं है भैया, गोली नहीं है। पिस्तौल में गोली नहीं है तो क्या बनाएंगे, पिस्तौल, गोली क्या बोलेंगे यहाँ पे, बुलेट। पिल मत बोल देना, पिल खाने वाली होती हैं, मेडिसिन वाली है ना पिल, ये बुलेट वाली है। देयर सॉरी, ये पिस्तौल वाली है तो इनमें बुलेट आएगा। देयर इज नो बुलेट इन दी, किसमें, पिस्टल में, ठीक है। इसमें पिस्टल में, सॉरी पिस्टल। चलिए एक आखिरी और कर लेते हैं, कोई भी सोचिए आप एक आखिरी, आपको कुछ अच्छा सा सेंटेंस बना के देता हूँ, क्या बनाऊँ, चलो कुछ भी बना लेते हैं। बोलते ना, जब आप कभी कभी यार कुछ गड़बड़ हो जाए तो बोलते यार पापा मारेंगे, तो हम बोले नहीं मारेंगे, डरने की कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है ना, डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की बात नहीं है, आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे बताइए, देयर इज नो नीड टू फियर। तो दोस्तों आज हमने देयर का यूज करना सीखा है, जो कि प्रेजेंट टेंस में सीखा है। जो हम अगला वीडियो बनाएंगे उसमें हम देयर का यूज किस में सीखेंगे, पास्ट टेंस में कैसे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसका यूज करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, देयर का यूज फ्यूचर में किस तरीके से करते हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा डोज दे देते हैं। एक्स्ट्रा डोज में आज मैं आपको क्या बताऊँ, एक्स्ट्रा डोज में चलिए मैं कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ। दोस्तों हम हर दिन 5 एक्स्ट्रा डोज 5 टॉपिक लेंगे, जो कि डेली लाइफ में हम जो चीज़ें बोलते हैं उससे रिलेटेड हैं। जैसे पहला नंबर पे है, हम क्या ले सकते हैं, बोलते क्या लिखना है, ऑन योर बिहिस्ट आपके कहने पर। प्रोनाउंसिएशन में यदि कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा, कहने पर, ठीक है।
ऑन योर विशिष्ट, आपके कहने पर। इससे रिलेटेड हमको सेंटेंस बनाने हैं, तो क्या बना सकते हैं? आपके हाँ, क्या बोलते हैं ना, आपके कहने पर मैं उसके पास गया, आपके कहने पर मैंने उससे बात कर ली, आपके कहने पे मैं अब घर नहीं जा रहा हूँ, आपके कहने पे मैंने आपके कहने पर मैं स्कूल चला गया, या आपके कहने पर मैं जल्दी सो गया, आपके कहने पर। ठीक है, आने वाली विशिष्ट आपके कहने पर। इससे रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ें बनाए, तो अपने कुछ बना लेते हैं। जैसे आपके कहने पर क्या किया, मैंने मोबाइल ख़रीद लिया। ठीक है, आपके कहने पर मैंने मोबाइल ख़रीद लिया, तो क्या होगा? आई बॉट दी मोबाइल ऑन योर विशिष्ट। ठीक है, आई बॉट द मोबाइल ऑन योर विशिष्ट, मैंने आपके कहने पे क्या कर लिया, मोबाइल ख़रीद लिया। हाँ, जैसे जैसे मान लीजिए मैं किसी लड़की से बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा फ्रेंड बोल रहा है कि यार तुम मुझसे बात कर लो, तो मैंने उसकी बात मान के उससे बात कर ली, तो मैं उससे बाद में आके बोलूँगा उस जो मेरा फ्रेंड कि यार मैंने आपके कहने पे उससे बात कर ली है, तो क्या बोलेंगे? आई टॉक्ड हर ऑन योर बिहीस्ट। ठीक है, इसके अलावा एक और बना लो, उनके कहने पर उसने मुझे दंडित किया, उनके कहने पर उसने मुझे, या उसने उसे दंडित किया, या उसने मुझे दंडित किया। जैसे उनके कहने पर उसने उसे दंडित किया। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। उसके कहने पर उनके कहने पर उसने उसे दंडित किया, तो क्या बोल सकते हैं? सी पनिश्ड हिम, उसने उसे दंडित किया उनके कहने पर। उनके के लिए क्या बोलेंगे? देयर, ऑन देयर बिहीस्ट। ठीक है, और दोस्तों ऐसा भी कर सकते हैं, आपके कहने पर उसने उससे दंडित किया, तो क्या बोल सकते हैं? सी पनिश्ड हिम ऑन योर बिहीस्ट। ठीक है, मेरे कहने पर उसने उसे पनिश्ड किया, सी पनिश्ड हिम ऑन माई बिहीस्ट, है ना? ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब दोस्तों हम दूसरा टॉपिक उठा लेते हैं। क्या कर सकते हैं? नाम की कोई चीज़, मतलब तुम में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, तुम भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, अपन बोलते हैं ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम तैयार। वैसे दोस्तों इसको मैं ये चीज़ों को मैं थोड़ा हटके बताऊंगा, थोड़ा बाद में बताऊंगा। इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम हर दिन 5-5 टॉपिक लेंगे, या 10-10 टॉपिक ले लेंगे। ठीक है, इससे कुछ बना देंगे हम, 10-15 वीडियो बना लेंगे। तो ये थोड़ा अलग टॉपिक है, इसको थोड़ा डिटेलिंग से भी इसको बता सकता हूँ। चलिए आज तो 5 कर ही लेते हैं, 5 रहने देते हैं, ये लास्ट और कर लेते हैं, फिर इसको मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा इनका। ठीक है, ये तो कर ही लेते हैं। चलिए, देयर इज नो सच SUCH सच थिंग्स एज। इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है नाम मात्र की कोई चीज़ नहीं होती है, नाम मात्र की कोई चीज़ नहीं होती है ना। देयर इज नो सच थिंग्स एज, है ना। तो इसके लिए हम क्या बना सकते हैं दोस्तों? देयर इज नो सच थिंग्स एज घोस्ट। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सही बोला आपने, भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और भी बोल सकते हैं, अंधविश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बोल सकते हैं दोस्तों। अंधविश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं होती। देयर इज नो सच थिंग्स एज। देखो ये इतना तो कहते हैं लगना। उसके बाद सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास।
क्या होता है? अंधविश्वास। देयर इज सुपर SUPERSTATION, ठीक है, सुपरस्टिशन। चलिए दोस्तों, अब मैं वीडियो में इतना छोटा ही बनाता हूँ। 30 मिनट हो गए हैं, आधा घंटा हो गया है। चलिए दोस्तों, अब हम देयर का यूज करना सीखेंगे अगले वीडियो में भी। अगले वीडियो में हम जब देयर का यूज करेंगे तो पास्ट से रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे। ओके दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय। आप खुश रहें, आपके परिवार सहित खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।